दुनिया भर की हर कौम के लिए जरूरत की चीज है। बावजूद इसके अगर आप और हम आज की जो हालत हमारी है इससे अगर बाहर आना चाह रहे हैं, इसके लिए कोई दूसरा काम हम करें ना करें, एजुकेशनल माहौल और एजुकेशनल सोसाइटी के डेवलप में अगर हमारी चंद खिदमात हो जाएं, तो मैं समझता हूं साहब बहुत हद तक सामाजिक जरूरियात हमारे बच्चे खुद पूरी करने लगेंगे। और इन्हीं जरूरतों को महसूस करते हुए अल्लामा दिलकश अली रहमा के बच्चों ने उनके शहजादों ने महसूस किया अगर आप चाहते तो सिर्फ मजार शरीफ के नाम पर खूब उर्स मनाते, उर्स कराते, चादरें बेचते, क्योंकि मुसलमानों के ज़हन दिमाग में आज की तारीख में वो सोचता कि पूरा इस्लाम मज़ारात पे जाने पे तकमील तक पहुंचता है। इस्लाम को कबूल करने के बाद मुसलमानों के लिए लाजिम हो जाता है कि वो मज़ारात पे चादरें चढ़ाए। ये हमने सोच बना ली है। इस फिक्र को इन लोगों ने छोड़ते हुए एक जामिया को जो अपने घर को जामिया की शक्ल में तब्दील किया, उसके बाद ऐसी तेजी के साथ, सूरत के साथ दीनी खिदमत को आगे बढ़ाने के लिए तालीम और ताल्लुम को जो जरूरी समझा और हिंदुस्तान भर की बच्चियों को अपने यहाँ रखकर उनको पढ़ाकर, उनकी कफालत करके, उनके खाने पीने का इंतजाम करके, उनकी दवाई का इंतजाम करके, उनकी बेहतरीन तालीम और तरबियत के लिए जो इदारा कायम करके इन लोगों ने जो मिसाल कायम किया है, ये मदरसे की इमारत बताती है कि ये मदरसा सिर्फ चंदा के लिए नहीं रखा गया है। बहुत सारे ऐसे भी होते कि मदरसा है चंदा के लिए, जामिया है चंदा के लिए, मदरसा खोला 5 बच्चे आए पूरा हिंदुस्तान चंदा करते रहो, मदरसा में 10 बच्चे को रोक लो, लोगों के साथ रसीदें काटते रहो, उनसे पैसे मांगते रहो, उशरा मांगते रहो, सदका और ज़कात पैसा वसूलते रहो। इस नाम से भी हमने कभी कभी जलसे खोले, मगर वाकई अगर हमने कभी कभी मदरसे खोले, मगर अगर इस हैसियत से इस समाज में कोई मदरसा 100% अपनी खिदमत के हवाले से मुतारफ है अपने इलाके में, वो भी औरतों के, बच्चियों की तालीम के लिए, बच्चियों की तालीम के लिए, तालीम निस्वा के लिए, तो साफ संदेश देता है मिल्की की सरजमीन का यह जामिया, जिन्होंने मौजूदा कई सालों से खिदमत अंजाम देकर आज रदाए फजीलत, रदाए आलमियत के हसीन मौके से यह पैगाम देने की कोशिश हो रही है। यही सीमांचल जो हिंदुस्तान भर में जहालत के नाम से पूरा हिंदुस्तान जानता है कि सीमांचल में मुसलमान, सीमांचल में जाहिल है, सीमांचल के मुसलमान जाहिल है, सीमांचल के नौजवान जाहिल है। सीमांचल में जब मुसलमानों के ताल्लुक से जहालत की बात सारे लोग जानते हैं, इस माहौल में अगर बेटियों की तालीम के लिए ये सरगर्मी दिखाना, ये इदारे खोलना, ये मेहनतें करना, इस बात को बताने के लिए काफी है कि वाकई ये अल्लामा हुजूर दिलकश अली रहमा के शहजादों के दिल में कौम की मोहब्बत है, कौम की जरूरतों को इन लोगों ने महसूस किया है। अगर ये चाहते तो फैक्ट्री खोल देते, बाप दादाओं की जमीन की कमी नहीं, प्रॉपर्टी की कमी नहीं थी, जो चाहते वो करते, बड़ी फैक्ट्री खोल देते, बड़े बड़े काम करते, इससे जायद पैसे कमाते। क्या कमी थी इनके पास? अफराद इनके पास थे, पैसे इनके पास थे, शोहरत इनके पास थी, माल इनके पास था, दौलत इनके पास थी, जवानी इनके पास थी, वक्त इनके पास था। सारी चीज होने के बाद ये आसानी चाहते तो आसानी से पैसों की ढेर लगा देते, मगर इन्होंने अपने घर को मदरसे में तब्दील किया, अपनी जरूरतों को मदरसों की खिदमत में तब्दील किया। आज 400 से ज्यादा की तादाद पर मुश्तमल एक इदारा चलाकर ये साबित कर दिया कि जिस जमाने में 5 बच्चों को पढ़ाने के लिए मदरसा खोलने में एक इंसान को मुकम्मल मेहनत करनी पड़ती, बोरियां उठाना पड़ता, उनको चंदा धंधा करके पूरे हिंदुस्तान में परेशानी मोल लेनी पड़ती। ऐसे माहौल में 400 बच्चियों को पढ़ाकर, तरबियत देकर, दस्तार देकर ये साबित कर दिया है कि इन लोगों के दिलों में मोहब्बत है कौम की, दर्द है कौम का, उल्फत है कौम की, जरूरत है कौम की। अब इन जरूरतों को अगर इन लोगों ने महसूस किया है तो हमारा काम क्या है? इस समाज का एक अदना सा फर्द होने के नाते हमारी जरूरत इस बात की है कि हम भी शाना बशाना हो जाए, हम भी कांधे से कांधा मिलाए, हम भी इनकी पुश्त पनाही कराए, हम भी इनके आवाज पर लब्बैक कहे, हम भी इनके आवाज पर, इनकी पुकार पर हाजिरी देकर इनके इदारे को, इनके हौसले को बुलंद करने के लिए 24 घंटा अपने को तत्पर रखें, ताकि आने वाले 5-7 सालों के अंदर ये सीमांचल में जिस तरह उलमा की कसरत है, ऐसे ही हमारे घरों में हमारी बच्चियों की सूरत में आलिमा की कसरत हो जाए। नारे तकबीर! जरा हाथों को लफेज़ों में लहराएं, जवाब दें। बहुत बड़ी बात अल्लामा मुसव्विर कर गए। नारे तकबीर! नारे रिसालत! फैज़ाने इल्मे दीन, अज़मते मुस्तफ़ा, उर्से हुजूर दिलकशे मिल्लत। क्योंकि हमारे ज़हन दिमाग पे एक जमाने तक बिठा दिया गया कि
बेटियों को नहीं पढ़ाना है, बेटियों को पढ़ाई से दूर रखना है, बेटियों को नहीं पढ़ाना है। इनका काम चूल्हा फूकने का, इनका काम साबड़ियां चढ़ाने का, बेटियों का काम बस झाड़ू देना, पूजा करना। किसने आपको सिखा दिया? ये गलत तस्वुर आपके दिमाग में जो बैठ गया था, इस जुमूद को तोड़ने के लिए कई सालों से, सबसे पहले तो हमारे हजरत काजी शहर सीमांचल ने जो कोशिशें की, इनकी कोशिशों को देखकर अब धीरे धीरे ये तादाद बढ़ती जा रही है। अब सीमांचल में जिस कदर लड़कों के मदरसे हैं, उसी कसरत के साथ अब लोगों ने ये सोच बिठा लिया है कि हमें अपनी बेटियों के मदरसे खोलना है, बेटियों की तालीम के लिए हमें बंदोबस्त करना है और इस कौम को बताना है कि तालीम सिर्फ बेटों के लिए नहीं, पढ़ाई सिर्फ बेटों के लिए नहीं। अगर बेटा पढ़कर बड़ा बन सकता है, बेटा समाज चला सकता है, तो बेटियों के अंदर भी फितरी तौर पे अल्लाह ने वो ताकत दी है। अगर उन ताकतों को बरूए कार लाया जाए तो मैं दावे से कह सकता हूं, अगर हमारे बेटे देश दुनिया चलाने की कुव्वत पे उनमें है और वो चला सकते हैं, ये सारी ताकतें बेटियों में भी है। आप बेटियों को पढ़ाएं, मैं गारंटी से आपको ये बता सकता हूं कि अगर आपकी बेटी पढ़ लेगी तो घर चलने से बच जाएगा, बेटी पढ़ लेगी तो घर तबाह होने से बच जाएगा, बेटी पढ़ लेगी तो आपका मुआशरा सुधर जाएगा। 50 बेटा जाहिल ना जाए, उतनी परेशानी नहीं हो सकती जितनी परेशानी की एक बेटी को जाहिल छोड़ने में है। हम लोगों ने बेटियों को जाहिल छोड़ दिया और बेटों के पीछे जमीन मकान बेच के लगा रहे, MBBS बना रहा है, डॉक्टर बना रहा है, इंजीनियर बना रहा है, बड़े बड़े ओहदे पर फाइज कर रहा है, और बेटी वही वस्तानिया फुकानिया, कुरान शरीफ वस्तानिया फुकानिया। बस हमने सिर्फ अपनी बेटी को इतना पढ़ाकर उन्हें कोरा जाहिल की सूरत सब में लाके खड़ा कर दिया, जिसके नतीजे में जब हमारी बेटियां की शादी होती, हम अपनी महंगी जमीन बेचकर उनकी शादी कराते, हम अपाची देते, 5 लाख रुपया देते, 1 लाख का फर्नीचर देते, सारा साजो सामान देते। 6 महीने के बाद लड़की का बाप घुटना टेकते हुए काजी साहब, मुफ्ती साहब की बारगाह में कहता, हजरत खोला चाहिए, हजरत तलाक चाहिए, हजरत छुटकारा चाहिए, हजरत डिवाइस चाहिए, हजरत सूरत निकाल दीजिए। आखिर ये दिन एक बाप को क्यों देखने पड़ते? क्यों आज हमारी बेटियां खोला चाहती? क्यों बेटे हमारे अपनी बहू को तलाक दे देते? ये वही जहालत का नतीजा है। बेटी अनपढ़ अपने शौहर को ना समझ सकी, बेटी जाहिल शौहर की इज्जत ना कर सकी, बेटी अनपढ़ अपने ससुर को ना जान सकी, बेटी अनपढ़ ससुराल की अहमियत ना समझ सकी, जिसके नतीजे में 5 लाख दहेज देने के बाद भी, 1 बीघा जमीन बेचने के बाद भी 6 महीने के बाद सिवाय रोने के हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचता। इसलिए बाइज़्ज़त गार्जियन आपको इरादा बदलना होगा, आपको अपने ख्यालात बदलने होंगे, फिक्र में जमानी लानी होगी, फिक्र में तब्दीली लानी होगी। अगर आपने अपने बेटों की तालीम के लिए इदारे बनाए, उनके लिए इंतजाम किए, उनके लिए पैसे खर्च किए, ईमानदारी से अपनी बेटी की तालीम के पीछे भी आप खर्च करें, और खास तौर पे दीनी तालीम तो हर घर की बच्ची के लिए इस तरीके से जरूरतों का सामान है। जितनी तालीम की जरूरत बेटों को है, उससे कहीं ज्यादा हमारी बेटियों के लिए दीनी तालीम की जरूरत है। क्या आपने नहीं सुना 15-20 दिन पहले उत्तर प्रदेश मुजफ्फरनगर से क्या खबर आई? 50 बच्चियां थी कॉलेज की, यूनिवर्सिटी की, जो बाइक सवार, साइकिल सवार घर से बाप को यह बताकर निकली कि अब्बा मैं मेडिकल कॉलेज में पढ़ती हूँ, टाइम हो गया, कॉलेज चलती हो। मेडिकल कॉलेज और नॉर्मल कॉलेज में पढ़ने वाली 50 बच्चियां न जाने कितने दिनों से वो अय्याशी कर रही थी, अपने फ्रेंड्स को, मन चाहे दोस्तों को बुलाकर उनके साथ होटल शेयर करती। 50 बच्चों को मुजफ्फरनगर पुलिस ने अपने कैप्चर में लिया। जब मीडिया के सामने आकर उन पकड़ी गई बच्चियों के नाम और उनका मजहब बताया पुलिस वालों ने, तो हमें हैरत हुई, रोना आया कि साहब 50 बच्चियां जेलों में बंद थी, अय्याशी कर रही थी कॉलेज के नाम पर। उन 50 बच्चियों में 49 बच्चियां कोई और मजहब की नहीं, वो मुसलमानों की बेटियां थी, वो हमारी बेटियां थी, वो आपकी बेटियां थी, वो कलमा पढ़ने वालों की बेटियां थी, वो मुसलमान की बेटियां थी, जो कॉलेज के नाम पर रंगरेलियां मना रही थी। इसलिए अब जरूरत इस बात की आई है, हमारी बेटी कॉलेज बाद में जाए, पहले मदरसे की तालीम दी जाए, पहले कुरान सिखाया जाए, पहले कुरानी फार्मूला उनके ज़हन दिमाग पर बिठाया जाए, पहले बाज़ाब्ता इंसान बनाया जाए, बाज़ाब्ता मुसलमान बनाया जाए। जो बाप अपनी बेटी की दीनी तालीम की फिक्र नहीं करेगा, मैं दावे से कह सकता हूँ वो बाप रोने के लिए वक्त तैयार करके रखे। आज नहीं रोएगा, 5 साल बाद रोएगा, 5 साल बाद नहीं 10 साल बाद रोएगा। आज अगर अपनी बेटी की महंगी डिग्री पर फख्र करता है, 5 साल के बाद उसी डिग्री को फाड़ के फेंकेगा, बोलेगा हजरत मैं तो लुट गया,
मेरी बेटी 50,000 रुपया महीना कमा के देती थी, मगर आज अपने मजहब को तब्दील करके शादी कर ली। मेरी बेटी मर्जी की शादी कर ली। ये किस लिए होता? क्योंकि हमने तो पहले तो तालीम को जरूरी नहीं समझा, और जब हमने तालीम को जरूरत समझा भी तो तालीम बसूरत रोजगार हमने बना दिया। यानी हमने बेटी को इसलिए पढ़ाया ताकि बेटी की नौकरी लग जाए, बेटी को इसलिए पढ़ाया बेटी इंजीनियर बन जाए, बेटी को इसलिए पढ़ाया कि बेटी डॉक्टर बन जाए, बेटी को इसलिए डीएलएड करवाया ताकि फटाफट इसकी बीपीएससी में नौकरी लग जाए। यही दिमाग में हमने बिठा लिया। हमने मुस्तकबिल नहीं देखा कि इस होड़ में जो कि हमारी बेटी का दिमाग खाली है, उसने मजहब समझा नहीं, उसने कुरान पढ़ा नहीं, उसने इस्लाम जाना नहीं, उसने शरीयत समझा नहीं। अब ऐसी परिस्थिति में एक आदमी अपनी बेटी को आईए बीए करा के हाई फाई तालीम दिला दे, वो बाप क्या एक्सपेक्टेशन करेगा अपनी बेटी से? आने वाले 5 साल के बाद उसकी बेटी अपने चैम्बर में बैठ के रहेगी, उससे मिलने के लिए 50 गैर मेहनत आएंगे, उसके बाद भी उसका बाप पैसा तो गिनेगा मगर आंसू भी बहाएगा, अफसोस भी करेगा। इससे पहले कि हमें भी ये दिन देखना पड़े, हमें अपनी बेटियों को मदरसे में डालना है, उन्हें है, उन्हें इस्लाम सिखाना है, उन्हें कुरान बताना है, उन्हें हया की दौलत देना है, उन्हें हया के पैगाम से आरास्ता करके इस बात की तरफ बावर कराना है और ये एहसास दिलाना है, मेरी बेटी तेरी तकलीफ न तो चूल्हा फूकने के लिए और न तो चैम्बर में दोस्तों के साथ रंग लिया मना करने के लिए हुई है। ए मेरी बेटी, तेरी पैदाइश मेरे घर में अगर हुई है तो सिर्फ इसलिए कि तेरी जात से मेरा घर जन्नत बन जाए, मेरा घर जन्नती माहौल में तब्दील हो, जहां तेरी शादी हो वो भी आबाद रहे और तुम अपने बाप के घर को भी आबाद करो। सिर्फ इस फिक्र को अगर हमने अपनी बेटियों के दिमाग में बिठा दिया तो हमारी बेटियां जूतियां लेकर उन सारे अफराद के लिए खड़ी रहेंगी जो इनके ईमान और अकीदे का सौदा करने के लिए तहरीके चलाया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, पैगाम इस्लाम, जामिया दिलकुशिया लिल बनात, सरजमीन लालगंज पूर्णिया, फैजान हुजूर दिलकश मिल्लत डॉक्टर मुसव्विर रज़ा मिसबाही। ये सूरत ये जरूरी थी दिन बातें, क्योंकि हमारी बेटियों के सहारे आज इस्लाम छीना जा रहा है, उससे हमारी बच्चों के सहारे इस्लाम छीना जा रहा है। आपको नहीं मालूम, एक हफ्ता पहले गोरखपुर से एक रिपोर्टर मिसबाही साहब ने मुझे बताया, सिर्फ गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट से, सिर्फ गोरखपुर से 35 लोग, उनकी जानकारी 35 लड़कियां, हमारी बच्चियां, उनकी जानकारी के मुताबिक 35 थी, मगर तादाद और भी बढ़ सकती है। 35 बच्चियों ने अपने मजहब को त्याग देकर आजादी का गलत फैसला लेकर, आजादी का गलत तस्वुर दिमाग में बिठाकर अपनी मनचाही शादी उन्होंने रचाई, मजहब छोड़कर, इस्लाम छोड़ा, अकीदा छोड़ा, घर छोड़ा, समाज छोड़ा उन बच्चियों ने। उसके बाद फिर शादी की बदमजहब से, गैर मजहब से शादी की, कोई रोकने वाला नहीं। आखिर ये हालात क्यों देखने पड़ रहे हैं? क्योंकि हमने अपनी बच्चों को दीनी तालीम नहीं दी। इसलिए आपसे मेरी गुजारिश ये है कि आप जितनी तादाद में चाहे, आप अपनी बच्चियों को, जितनी बेटियां आपको अल्लाह ने दी है, उन बेटियों के लिए अगर आपने LIC में पैसे जमा किए हैं मत कीजिए, या कीजिए भी तो कम पैसे कीजिए। अल्लामा इस्माइल हकी लिखते हैं, एक साइल आया और साइल जब किसी मोहल्ले में पहुंचा तो वहां के बड़े बड़े घरों में दस्तक दी, लेकिन सरदारों ने, बड़े लोगों ने, मालदारों ने मना कर दिया, कहा कि तुम्हारे लिए मेरे दरवाजे में कुछ नहीं। वो आदमी अपने शिकस्ता कल्ब को लेकर आगे बढ़ा, देखा तो एक फूस है, एक छप्पड़ है, उसी छप्पड़ के सामने उसकी उम्मीद जागी और एक वहां जाकर उसने आवाज लगाई कि है कोई, कई दिन से खाया पिया नहीं हूं, भूखा प्यासा हूं, कोई है अल्लाह का बंदा जो मुझे खिला दे। उस घर से एक लड़की निकलती है, पर्दा निकलती है और अपने वजूद को ढांप कर निकलती है और कहती है, अल्लाह के बंदे, मेरे घर में आज का ताजा खाना नहीं है, कल का भी नहीं है, कई दिन पुराना बासी तिवासी खाना है, अगर आपकी इजाजत हो तो आपकी खिदमत में लाकर हाजिर कर दूं। अल्लाह अकबर। उसने कहा, सहे नसीब जो मिल जाए वही उसी पर शुक्रिया। चुनांचे उस लड़की ने अपने घर से वो कई दिन पुरानी रोटियां, सूखी रोटियां लाकर उस साहिल के हवाले कर दिया और जैसे साहिल तक वो रोटी पहुंची है और उन रोटियों को अपने दामन में समेटा है,
लेकर आगे बढ़ रहा है। लड़की ने कहा बाबा मैंने आपको खाना दिया है, आपको रोटी पेश की है, इसको इसी जगह बैठकर तनावुल कर लीजिए, इसी जगह खा लीजिए। उसने कहा बेटा मैं अपने लिए साइल बनकर नहीं आया हूँ, मेरे घर में छोटे छोटे बच्चे भूख से तड़प रहे हैं, मैं उनके लिए साइल बन गया हूँ। मैं ये नहीं बर्दाश्त कर सकता और मैं ये कभी गवारा नहीं कर सकता कि मैं खाऊं और मेरे बच्चे भूख से बिलके और तड़पे। सुनांचे वो बच्ची घर के अंदर जाती है, इजाजत लेकर और जो रोटियां हैं लाकर इनके हवाले कर देती है। मैं आपको बताऊं अल मुख्तसर, वो लड़की रोटियां लाकर इसके हवाले करती है और वो साहिल रोटियों को लेकर अपने दामन में समेटता है और घर की तरफ रवाना है। चेहरा हशाश बशाश है, शादा चेहरा लेकर, खुश चेहरा लेकर जब आगे बढ़ा है तो उसी मोहल्ले के सरदार ने जब देखा कि अभी तो इसकी आंखों से आंसू अश्क रवा थे, अभी तो इसकी आंखों से आंसू जारी थे और अभी इसकी क्या कैफियत हो गई कि आदमी खुश है, ये आदमी शादा वो फरहा है। उसने कहा है नौजवान अभी तो तू आया था, मैंने तुझे धुतकारा था, मैंने तुझे डांटा था, मैंने तुझे फटकारा था, अब तेरा चेहरा खुश क्यों हो गया है, तू खुश क्यों नजर आता है? उसने कहा ये अल्लाह के फजल पर मैं खुश हो रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने मालदार को वो तौफीक नहीं दी, वो तौफीक गरीब की बेटी को दे दी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, इल्मे दीन मुस्तफा, अज़मत इस्लाम, फैज़ान हुजूर दिलकशे मिल्लत। वाह वाह वाह, एक गरीब की बेटी को वो तौफीक मिल गई माशाअल्लाह, कि उसने मुझे मेरे हवाले उसने कर दिया, मैं उस पर खुश हूँ। मैं आपको बताऊं तारीख गवाह है, अल्लामा इस्माइल हक़ी लिखते हैं कि उस सरदार ने, उस जालिम ने उस साहिल को तो रवाना कर दिया, लेकिन पूछा तुझे रोटी किसने दी? क्या उसने दी? वो जो गरीब की बेटी है उसने दी। उसको अपने दरबार में तलब किया और तलब करने के बाद उस लड़की से पूछा तुमने कौन से हाथ से दिया? का सीधे हाथ से दिया। जालिम ने जुल्म की हद कर दी और उस लड़की का सीधा हाथ बगल तक कटवा डाला। अल्लाह अकबर। हमारे यहाँ अगर ऐसा कोई मामला हो, जसा फसा हो, लड़की सब्र करती है, सब्र की सिल अपने सीने पर रखती है और किसी से कोई शिकवा नहीं, किसी से कोई खिला नहीं। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, जब उस लड़की के रिश्ते की बारी आती है, उसके बाप तक कोई रिश्ता लेकर पहुंचता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, हुजूर गाजी मिल्लत, हुजूर गाजी मिल्लत, शहनशाह खिताबत, शहनशाह खिताबत, अमानत हुजूर रईसुल कलम हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। दरूद शरीफ पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना शफीना तबीबना मौलाना मुहम्मदिन जद्दिल हसन वल हुसैन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी सीमांचल की मौजूदगी में बहुत ही कीमती पैगाम आपके हवाले कर रहा हूँ कि उस लड़की को का जब हाथ कट गया, उसके बाप के घर तक जब कोई पैगाम लेकर आता कि आपकी बच्ची से अपने बेटे का रिश्ता करना है, लड़की का बाप मुकम्मल बयानतदारी के साथ लोगों से कहता है, लोगों तुझे पता होना चाहिए मेरी बच्ची में ये ऐब है, उसका सीधा हाथ बगल तक कटा हुआ है। मैं पूछना चाहता हूँ, आज के जमाने में हमारे मुआशरे में जब किसी के घर में रिश्ता आता है, वो तमाम अयूब को छुपाते हैं, हत्ता के उसकी बहुत सारे जो खूबियां उसके अंदर नहीं है वो खूबियां बयान करते हैं। कुरान नहीं पढ़ी होती है, कहते हैं कुरान फरफर पढ़ती है, उसे नमाज नहीं आती है, कहते हैं नमाज
अच्छी तरह पढ़ लेती है, उसे फराइज नहीं आते, उसे वाजिबात नहीं आते, लेकिन वो कौन बेटी का बाप है जो आने वाले से कहता है ए रिश्ता लाने वालों सुन लो, मेरी बेटी का सीधा हाथ बगल तक कटा हुआ है, रिश्ता करना हो करो वरना वापस जाओ। लोग आते बड़े अरमानों के साथ वापस चले जाते, लेकिन अलगर्ज मुख्तसरन ये अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो जो जालिम जिसने उस बच्ची का हाथ काटा था, जिसने उसका हाथ कटवाया था, उस जालिम को अल्लाह ने हलाक कर दिया। और अल्लाह तबारक व तआला ने उस शहर में दूसरा सरदार कायम फरमाया। जब वो सरदार पराजमान हुआ तो उस सरदार ने अपने बेटू को बुलाकर कहा, ए बेटू तुझे पता होना चाहिए इस हमारे करीब में, हमारे छतर छाए, हमारे मुआशरे के अंदर एक नेक सीरत बच्ची है, एक तालीम और तरबियत वाली बच्ची है। मैं चाहता हूँ उस बच्ची से तुम में से कोई एक निकाह कर ले। चुनांचे पहले तो कोई तैयार ना हुआ, चूंकि सीधा हाथ कटा हुआ था, कोई तैयार न हुआ। बाद में बाप ने कहा जो उससे निकाह करेगा उसको आधी सल्तनत आधी दौलत का मालिक बना दूंगा। चुनांचे तमाम बेटे तैयार हो गए। अब उसके लिए लॉटरी निकाली गई, बड़े बेटे के नाम लॉटरी निकली रिश्ते के लिए। वो सरदार उस गरीब के घर पहुंचे हैं, कहते हैं जनाब आपकी बेटी से रिश्ता, आपकी बेटी से अपने बेटे का रिश्ता कराने के लिए आपके घर तक आया हूं, आप उसको मंजूरी देते हैं, आप राजी हो से? चुनांचे उसने कहा जनाब आप कहां सरदार वक्त है, कहां हाकिम वक्त, कहां मैं गरीब और मेरी बच्ची है, मैं अपनी बेटी का रिश्ता कैसे आपके यहाँ कर सकता हूँ अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। उसने कहा सारी बात मुझे मालूम है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि आप अपनी बच्ची का रिश्ता मेरे बेटे से कर दें। उस हाकिम वक्त जब ये बात कहता है, गरीब आदमी कहता है, मेरे मिल्लत के नौजवानों इस बात को अपने कान में सही तौर पर उसको अपने कान के जरिए से दिल में उतारने की कोशिश कीजिएगा कि वो शख्स क्या कहता है कि ए सरदार वक्त आपको पता होना चाहिए मेरी बेटी का सीधा हाथ बगल तक कटा हुआ है। अल्लाह अकबर। उसने कहा सारी बात मालूम है। वो घर के अंदर जाते हैं, चेहरा खुश है, चेहरा बिल्कुल तिमतिमाया हुआ है, चेहरा शादा व फराह है। वो जैसे ही बेटी अपने बाप के खूबसूरत चेहरे को देखती है और खुश चेहरे को देखती है, बेटी कहती है अब्बा आज आपका चेहरा इतना खुश क्यों है, आपका चेहरा आज शादा व फराह क्यों है? तो बाप ने कहा बेटा लोग आते थे वापस चले जाते थे, लेकिन आज सरदार वक्त ने अपने बेटे का रिश्ता मेरे दरवाजे तक लाया और वो रिश्ता मंजूर हो चुका है। सुभान अल्लाह, वो रिश्ता मंजूर हो चुका है। अब बेटी का ईमान सुनिए, मैं वही सुनाना चाह रहा था। और ये मेरी बेटियां जो मेरी बहनें हैं, जो मेरी खालाएं हैं, ये पैगाम अपने सीने में महफूज करके ले जाइए कि उस बच्ची ने क्या कहा अपने बाप से, अब्बा उस हाकिम वक्त को मेरे कटे हुए हाथ के बारे में बता दिया कि नहीं कि मेरा हाथ कटा हुआ है? तो बाप ने कहा हाँ बेटा मैंने बता दिया है, वो कर्ज मैंने अपने ऊपर नहीं रखा है। बेटी ने कहा अब्बा एक बार मेरी तरफ से जाइए और जाकर कहिए कि मेरी बेटी ने कहा है कि मेरी बेटी का सीधा हाथ कटा हुआ है। अल्लाह अकबर। अलगर्ज रिश्ता हो गया, निकाह हुआ, रुखसती हुई। और जब रुखसती हुई मियाँ बीवी एक कमरे में है। अल्लामा इस्माइल हकी लिखते हैं, मैं कोई किस्सा कहानी नहीं सुना रहा हूँ, अल्लामा इस्माइल हकी फरमाते हैं कि जब मियाँ बीवी एक कमरे में हुए और शौहर ने कहा बीवी मुझे प्यास लगी है पानी दे दो, वो बच्ची उठती है और अपने उल्टे हाथ में, चूंकि सीधा हाथ है नहीं, उल्टे हाथ से कासा पकड़ती है और उसके हवाले करती है। और शौहर कहता है बीवी पानी लूंगा तो सीधे हाथ, पानी लूंगा तो सीधे हाथ से। और चूंकि बीवी के पास सीधा हाथ नहीं, वो बीवी परेशान है। वो कहती है ए मेरे सरताज क्या मेरे अब्बा ने आपके अब्बा से न कहा था कि मेरी बेटी का सीधा हाथ नहीं है? उसने कहा सब कहा था, लेकिन मैं पानी लूंगा तो सीधे हाथ। उसने जब ये बार बार शौहर ने कहा कि मैं सीधे हाथ से पानी लूंगा, वो तरबियत वाली बेटी, वो तालीम वाली बेटी, वो नूरे कुरान को सीने में लेकर चलने वाली बेटी अब मायूस नहीं होती है, अपने आंचल को बारगाहे खुदाबंदी में फरियाद करती है, ए मौला
कल जो मेरा हाथ कटा था ना, तेरी रजा के खातिर कटा था, तेरे बंदे को खाना देने की वजह से कटा था। ए मौला, कल जो मेरा हाथ कटा था ना, तेरी रजा के लिए कटा था। ए मौला, आज अपनी बंदी की लाज रख ले। हातिफे खैबी ने आवाज दी, ए बेटी, सीधे हाथ की तरफ जो गोश्त है, जो पोस्ट है, जो हड्डियां है, जो आसाब है, उसे हरकत दे। बेटी ने जैसे हरकत दी, अल्लाह ताला ने उस लड़की को खैब से खूबसूरत हाथ नमूदार फरमा दिया। इससे आप समझ जाइए कि असलियत में, सच्चाई में अल्लाह ने ताकत रखी है। अपनी बच्चियों को नूरे कुरान, नूरे इल्म दीजिए। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है, मौलाए करीम हम सबको कहने सुनने से ज्यादा अमल खैर की तौफीक अता फरमा। तेरा बंदा है कफील, अब तो मदीने पहुंचे, हो जाए नजरे करम तब तो मदीने पहुंचे, हो अगर इश्क रजा जब तो मदीने पहुंचे, जानो दिल होशो खरत सब तो मदीने पहुंचे, तुम नहीं चलते रजा सारा तो सामान गया। अरे भाई, हजरत ने इजाजत दे दी, आप आप बैठे हैं, आप सबकी समातें बहुत अच्छी है माशाल्लाह। आप बैठे रहें, आप बहुत मुहज़्ज़ब अंदाज में बैठ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मैं हुजूर राजी मियाँ साहिब किबला से इस वक्त गुजारिश कर रहा हूँ कि हुजूर गाज़ी मिल्लत के इस्तकबाल के लिए आप शॉल पेश करें। उसके बाद हुजूर मुनाज़िर अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा व मौलाना मुफ्ती अलहाज मोहम्मद ज़ुबैर आलम साहब किबला सिद्दीकी शॉल पेश की जाएंगी। उसके बाद तमाम उलमा खुतबा शुरा को शॉल पेश करने के बाद जितने भी बच्चियां आज जिनके सरों पर आलिमा और फाजिला के हाथों से जिन पे रिदापोशी हुई है, उनके वालिदैन को यानी उनके वालिदे गिरामी को सनद पेश की जाएगी। उसके बाद सिर्फ एक कलाम हजरत अख्तर काशिफ का होगा, फिर गाज़ी मिल्लत का खिताब। ये तकरीबात में सिर्फ 5 से 7 या 10 मिनट का वक्त लगेगा। आइए इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत। आइए मुहज़्ज़ब अंदाज में फिर से इस्तकबाल कीजिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, मसलके आला हजरत, उर्से हुजूर दिलकशे मिल्लत, उर्से हुजूर दिलकशे मिल्लत। बस एक बात आप समाप्त करें कि तकरीबन 15 बच्चियों को, जिसमें से 10 आलिमा और 5 फाजिलात हैं, जो यहाँ से अल्हम्दुलिल्लाह एदादिया से लेके आलमियत वो फजीलत यहाँ मुकम्मल की। ये हुजूर दिलकशी मिल्लत का मुकम्मल फैजान है कि जो बच्चियाँ घरों में आराम करती थी, आज आलिमा व फाजिला बनकर कौम की खिदमत करने को तैयार हो रही है। एक छोटी मुद्दत में और छोटी उम्र में ये इदारा तकरीबन 700 बच्चियों की तालीम और तरबियत का इस वक्त आमाज़गाह बन चुका है। ये सिर्फ आप सबके ताउन और आप सबकी दुआएं अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर राज़ी मिल्लत की हौसला अफजाई को बुलंद करने में कामयाब है। मैं हुजूर राज़ी मिल्लत से गुजारिश कर रहा हूँ कि आप उन बच्चियों के वालिदैन को बुलाकर आप अपनी ज़बानी उनको हुजूर राज़ी मियां से गुजारिश कर रहा हूँ कि माइक पे तशरीफ लाएं और आप बैठे रहिए। इस वक्त हुजूर गाज़ी मिल्लत का खिताब नायाब होना है, उनकी मौजूदगी और हुजूर रईसुल कलम की शान में एक नात के बाद सिर्फ एक बंद पढ़ने के लिए, जिसके बोल हैं लौट कर आइए अरशदुल कादरी। मैं गुजारिश कर रहा हूँ हजरत अख्तर काशी गिरिडीह झारखंड, शायर नवेद शहर, शायर मसले के आला हजरत से कि माइक पर तशरीफ लाएं।